इसमें देखिए कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर ये 60% का बजट में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि एक्सपेंडिचर में जो है यहाँ पर मान लेते हैं ये 60% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है ये आपको पता है 3/5 होती है, यानी कि 5/3 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो एक्सपेंडिचर में जो रेशियो है वो हमारा कितना हो जाएगा 5:8, यानी कि पहले 5 था तो अब 8 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है कीमत में वृद्धि बताई गई 20% की, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 5/1 यूनिट का इंक्रीमेंट होगा, तो ये हमारा प्राइस में रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये 5:6 आ जाएगा, 5 से 6 यूनिट हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम जूतों की संख्या कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे ये 1 यूनिट आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4/2 से कटेगा तो 4/3 आ जाएगा। अब 3 से आप यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3:4 हमारे पास जूतों की संख्या में रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पहले हम 3 यूनिट जूते खरीद पा रहे थे, अब 4 यूनिट जूते खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पे 3 पे, और गुणे आप यहाँ पर 100 करते तो आंसर आपका आ जाता 33 सही 1/3%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मैंने डिवाइड क्यों किया इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल 16 रुपये है। ठीक है, खर्चा हमने 16 रुपये मान लिया, और मैं आपको कह देता हूँ कि आपको पेन खरीदने और एक पेन का मूल्य जो है वो 2 रुपये है। तो आप पेन की संख्या कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे भाई, आप 16 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 8 पेन हो जाएंगे। तो 16 रुपये में आप कितने पेन खरीद पा रहे हैं 8 पेन। तो इसी तरह से हमारे पास टोटल खर्चा बताया गया, और यहाँ पर जो है जूतों की कीमत बताई गई है, तो आप इनको डिवाइड करके जूतों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशन किया। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर देखिए डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर क्या करेंगे तिरछा गुणा कराएंगे। भाई यहाँ पर देखिए इसको गुणा कराएंगे तो 6×5 = 30 हो गया, और ये 8×5 = 40 हो गया, यानी कि 30:40। तो ये आपका डायरेक्ट 3:4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम तिरछा गुणा करा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये 5:8 है। ठीक है, और इसको हमें डिवाइड करना था, हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। अब ये 5:6 हो जाएगा। सब कुछ कैलकुलेशन का खेल है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये जो डिवाइड करें आप इस तरह से करते हैं, ये 5/8 हो गया, और इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये पलट देंगे 6/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे ये हमारा 3:4, ये ऐसे भी आंसर आ जाएगा। तो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट कितने पे 3 पे, और गुणे 100 करेंगे तो 33 से 1/3%, ऐसे भी आंसर आ जाता। तो कैलकुलेशन कराने के बहुत से तरीके होते हैं। ठीक है,